तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जो इसरो की ओर से वैकेंसी निकल कर आ रही है, कहाँ से निकल कर आ रही है वैकेंसी? हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। कहाँ से? बेंगलोर से ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो विज्ञापन भर्ती है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये हमारा 18/9/2024 को रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। तो आइए हम भी जो वैकेंसीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली वैकेंसी है हमारी, पद कोड क्या बोल रहा है? एक। इसमें क्या बोल रहा है? पहली वैकेंसी हमारी विमानन चिकित्सा, एविएशन मशीन की। कितनी पोस्टें दी गई हैं? एक पोस्ट दी गई है। उसके अलावा जो हमारी खेल चिकित्सा है, उसकी भी एक पोस्ट दी गई है। चिकित्सा अधिकारी की भी एक पोस्ट दी गई है। संरचनात्मक डिजाइन मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन की भी एक पोस्ट दी गई है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग की भी हमारी दो पोस्टें दी गई है। सुरक्षा विश्वसनीयता एवं इंजीनियरिंग की भी एक पोस्ट दी गई है। तो इस प्रकार अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मैकेनिकल ट्रेड की। मैकेनिकल ट्रेड की टोटल 13 पोस्टें हैं, जिसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि 12 पोस्टें हमारी अनारक्षक अनारक्षक की 5 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 हैं, और एससी वालों की 2 पोस्टें और एसटी वालों की 1 पोस्टें दी गई है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी पोस्टें हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल में हमारी 2 पोस्टें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हमारी 2 पोस्टें हैं। उसके अलावा फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी की भी 2 पोस्टें दी गई है। उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान की माइक्रोबायोलॉजी की भी 1 पोस्ट दी गई है। उसके अलावा हम फिटर ट्रेड की बात कर लेते हैं। जो हमारा फिटर ट्रेड है, उसकी टोटल दी गई है 22 पोस्टें, जिसमें अनारक्षक की 10 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6 पोस्टें हैं, और एससी वालों की 3 पोस्टें हैं, और एक पोस्ट है हमारी एसटी की। ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें दी गई हैं। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारा 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है। उसके अलावा इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो हमारा लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा रहेगा। मतलब पहले हमारा रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 पोस्टें दी गई हैं। एसी एंड रेफ्रिजरेशन की 1 पोस्ट है। बेल्डर की 2 पोस्ट है। मशीनिस्ट की भी हमारी 1 पोस्ट दी गई है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्टें दी गई हैं। टर्नर की 1 पोस्ट है। ग्राइंडर की भी 1 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी और प्रोसेस की। तो बोल रहा है एब्रीविएशन, ये तो एब्रीविएशन पात्रता मानदंड दिए गए हैं। उसके अलावा हम इसके जो हमारी पोस्ट रहेगी वो हमारी टेक्नीशियन बी के अंतर्गत रहेगी। जैसे फिटर हुआ हमारा, ये टेक्नीशियन बी के अंतर्गत आता है। तो इसमें एज की बात करें तो एज हमारी 18 से 35 वर्ष दी गई है, टेक्नीशियन बी। वेतन इसका रहेगा 21,700 से 69,100। मतलब इसकी जो मूल वेतन रहेगा वो हमारा 32,550 से स्टार्ट होगा, हमारे टीएडीए मिलाकर। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो हमारा 10th प्लस आईटीआई दिया गया है, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आयु सीमा एज लिमिट की। तो जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, उन्हें 5 वर्ष का है, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अलाउंस वगैरह इसमें दिए जाएंगे। आवेदन करने कैसे करना है? तो आवेदन आवेदन हमें इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट www.isro.gov पर अप्लाई करना है। और ये इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो? 19/9/2024 से स्टार्ट हो गए हैं, और ये 9/10/2024 तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हमारी इंटरनेट बैंकिंग एकीकृत भुगतान के माध्यम से करवाया जाएगा। उसके अलावा दस्तावेज अपलोडिंग आपको कर लेना है, जो भी आपके दस्तावेज अपलोडिंग रहेंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो चिकित्सा अधिकारी का जो हमारा रहेगा स्क्रीनिंग और इंटरव्यू रहेगा। बात कर लेते हैं हमारे टेक्नीशियन बी की। तो इसमें क्या रहेगा हमारा? लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा, मतलब रिटर्न टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा। और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर, मतलब 1:5 के अनुपात के तौर पर ये ले जाएगा। उसके अलावा और बात कर लेते हैं वैकेंसी में। तो सिलेबस वगैरह की हम बात कर लेते हैं। तो टेक्नीशियन के लिए सिलेबस हम देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। स्किल टेस्ट वगैरह हो जाएगा हमारा। उसके बाद सहायक राजभाषा का दिया है ये, और बाकी आप इसको देख लेना। और भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा के जो शहर, मतलब है इस बार सीबीटी एग्जाम में हमारा रिटर्न टेस्ट होगा, तो उसके लिए सेंटर बनाए गए हैं हमारा अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलगावी, भोपाल, भुवनेश्वर। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं का आप सेंटर चूज कर सकते हैं। तो इसने टोटल 19 सेंटर बनाए हैं।
उसके अलावा सामान्य शर्तें हैं और इसका और देख लेते हैं हम क्या क्या दिया है। वैसे नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। एक बार हम फिटर के सिलेबस को और देख लेते हैं। फॉर्म की डेट मेट आपको पता ही होगी, कहाँ कब कहाँ से कैसे भरना है। एक बार हम इसका फिटर का सिलेबस देख लेते हैं कैसा क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बाकी इसमें सिलेबस वगैरह तो इतना कुछ वो नहीं है। इसमें हमारा जैसे कोई अगर फिटर ट्रेड से कर रहा है तो उसमें हमारा जो फिटर थ्योरी है उसके जो क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा इसमें साइंस हो गया, हमारा मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बाकी इसका पेपर रहेगा वो अपने अपने स्टेट में होगा, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट मतलब हम अपना अपना सेंटर चूज कर लेना है। उसके अलावा फ्रेंड्स इस वैकेंसी में इतना ही। बाकी अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।